Namaskar all of you. How are you all? I hope you all are well at your home and you are also doing your studies. It is your computer class for class 8. Chapter 5. Chapter name is Introduction to Python Part 3. So in today's class we are going to discuss about some data types in Python. There are some data types which can be used in Python. So we will discuss about these data types and some addition operators. There are so many type of operators like addition, subtraction, multiplication. So in today's class we will discuss about addition operator. Okay, so data types in MS Word. So first of all, what is data type? So when we write a program in Python, we also use variable to represent the different value. Okay, and the type of data that a variable can take is called data type. So in simple words, there are so many type of variables which we have to declare if you want to use it in our program. Okay, and the data types are used to होल्ड दैट वैल्यू. ठीक है, कि जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने एक वैल्यू इंसर्ट करवानी है 34. तो 34 जो वैल्यू है उसको इंसर्ट करवाने के लिए हमें एक डेटा टाइप लेना पड़ेगा और वो जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप होल्ड करेगा उस वैल्यू को. अगर वो वैल्यू इंटीजर है तो इंटीजर डेटा टाइप लेंगे हम, अगर वो वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप लेना पड़ेगा, एंड इफ इट इज स्ट्रिंग देन वी हैव टू टेक स्ट्रिंग डेटा टाइप. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर डेटा टाइप. So what is integer data type? An integer is a number which a whole number cannot have a fractional value. Some example of integers are -3, 0, 7, 15. Any type of integer is in the integer data type. अगर हमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवानी है इंटीजर डेटा टाइप में, देखो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन. इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू लाइक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या -3, -2. So these all are the integer data type. An integer is represented as int in Python. It can be of any length and the length is only limited by the available memory. तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन में कोई भी इंटीजर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम इंटीजर डेटा टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स साइन इज इंट, INT इंट. ओके, एंड देन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप. फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप इज वन इन विच यू कैन हैव अ डेसिमल पॉइंट वैल्यू. अगर आपको कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू इंसर्ट करवानी है अपने प्रोग्राम में देन यू विल यूज फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप. It may be accurate up to 15 places. If a number has a decimal point, it is considered a floating point number. Otherwise, it is an integer. For example, 1 is an integer, whereas 1.0 is a floating point number. ठीक है, so floating point number means if you want to insert any value इन डेसिमल पॉइंट्स, अगर आपको कोई भी वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स में इंसर्ट करवानी है अपने प्रोग्राम में देन यू विल यूज फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप. ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप इज फॉर नंबर्स. अगर आपको कोई नंबर इंसर्ट करवाने हैं तो आप इंटीजर डेटा टाइप यूज करेंगे, एंड इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी डेसिमल पॉइंट वैल्यू देन यू विल यूज फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप. ओके, एंड थर्ड डेटा टाइप इज string data type. So string are used to store factual information like name, text, etc. Okay, the string are enclosed in single quotes like hello or double quotes like hello. तो आप string को single quotes में और double quotes में quote कर सकते हो. You may have observed that hello word program जो कि हमने पहले किया था वो डबल कोट्स में हमने लिख के किया था. हमारी लास्ट क्लास में हमने हेलो वर्ड से एक प्रोग्राम किया था,
तो उसमें हमने क्या किया था कि जो भी हमको स्ट्रिंग शो करवानी थी उसको हमने डबल कोट्स में लिखा था. सो द सिंपल पॉइंट इज दैट देयर इज 3 टाइप ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन. देखो डेटा टाइप को हम क्यों यूज करते हैं कि हमें अगर कोई भी वैल्यू अपने प्रोग्राम में डायनामिकली चाहिए और हम उसको इंसर्ट करवाना चाहते हैं किसी वेरिएबल के थ्रू, तो हमें उसके लिए डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए कि मुझे ये चाहिए कि मैं कोई भी 2 डिजिट्स रैंडमली ऐड करूं और वो जो 2 डिजिट्स है वो उनका टोटल हो जाए. ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करवा रही हूँ, 2 इंटीजर्स का टोटल करवा रही हूँ. तो 2 इंटीजर्स का टोटल करवाने के लिए आपको एक डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंटीजर. ठीक है, जिसको आप इंट से डिक्लेयर करेंगे, इंट, और इंट से आप 2 डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे और वो जो दोनों डेटा टाइप हैं वो आपके उस पर्टिकुलर वैल्यू को होल्ड करेंगे जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे. ठीक है, लेकिन वो वेरिएबल अगर इंट टाइप का होगा तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही होल्ड कर पाएंगे. सेम ऐसे ही फ्लोटिंग पॉइंट डेटा वैल्यू में क्या होगा कि अगर आपको कोई डेटा वैल्यू इंसर्ट करवानी है और आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें आपको वो वैल्यू चाहिए, तो पॉइंट्स वाली जो वैल्यूज होती हैं, डेसिमल पॉइंट्स वाली जो वैल्यू होती हैं, वो आप डेटा टाइप से ले सकते हैं. फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में वो वैल्यू आप इंसर्ट करवा सकते हैं, लाइक 3.2, 4.5. सो दीज ऑल आर द वैल्यूज ऑफ decimal values, these are okay. And third one is string data type. So string data type is for insert the value like name. कोई भी नेम आपको इंसर्ट करवाना है, कोई स्ट्रिंग आपको इंसर्ट करवानी है, या आपको किसी जगह का नेम इंसर्ट करवाना है, या आपको कोई भी लाइन इंसर्ट करवानी है, मतलब इट मीन्स कि आपको कोई भी नेम वगैरह कुछ भी आपको इंसर्ट करवाना है तो उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप में. ठीक है, सो दीज 3 आर द different types of data types in Python. Okay, next is addition operator. So addition operator is plus operator. अगर आपको किसी भी 2 वैल्यूज का प्लस करवाना है अपने प्रोग्राम में तो वो आप प्लस ऑपरेटर का यूज करके कर सकते हैं. सो if you want to do any addition, subtraction, multiplication, then there are so many type of operators available in Python. एंड अगर हमें 2 वैल्यूज का प्लस करवाना है तो जो सिंबल प्लस है वो यूज होगा, ये वाला जो सिंबल है, इस सिंबल को हम यूज करेंगे टू ऐड 1 और मोर नंबर्स. ठीक है, एंड द नंबर्स कैन बी टाइप ऑफ इंटीजर, फ्लोट और मिक्स. Okay, so with the use of plus operator we can do the addition of 2 numbers. Okay, so the practical of these operator and the data type we will do in our live class. So join our live class for some practical. I will show you it the practical, and I will share your homework in your class group. So do complete your homework on time. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe, and keep learning. Thank you so much.